हेलो। गुड इवनिंग टू एवरीवन। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 अब नेक्स्ट कहाँ पर कामकाज करेगी और कल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस लेवल हो सकते हैं। देखिए, पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं प्रीवियस वीडियो के ऊपर। तो प्रीवियस वीडियो में और प्रीवियस वीक में मैंने आपको बताया था कि ये जो लेवल है मेरा 24,960, ये मेरे लिए क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर मैं नीचे की बात करूं तो 24,100 मेरे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। अब ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इसका रीजंस क्या होता है? इसका रीजन ये नहीं होता कि भाई मैं यहाँ पर पर्टिकुलर कॉल सेल कर दूं या पुट सेल कर दूं, ठीक है। ये एक प्रोस्पेक्ट होता है, जो पर्टिकुलर जो सेलर होता है ना, वो उसके हिसाब से सोचता है कि मार्केट पर्टिकुलर ये रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाएगी और ये सपोर्ट के नीचे नहीं जाएगी। ये एक सेलर का पॉइंट ऑफ थॉट होता है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड वो एक एक लॉट या जितने भी उनकी कैपिटल है उसके हिसाब से वो लोग सेल कर देते हैं। करेक्ट, ओके। अब ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो सपोर्ट है वो उसके बायर के जो पर्टिकुलर ऑप्शन बायर उनके लिए क्या एडवांटेज करता है कि अगर मार्केट पर्टिकुलर ये रीजन के आसपास मिलता है तो यहाँ पर एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है फॉर द ऑप्शन बायर के लिए। और एक मतलब यहाँ पर वो लोग कॉल के लिए बाय कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जो लोग पर्टिकुलर ऑप्शन बायर होता है उनके लिए ये रेजिस्टेंस क्या काम करता है, यहाँ से एक सेल अप उनको मिल सकता है। मतलब अगर यहाँ पर कहीं पर कोई नेगेटिव मूवमेंट दिखती है तो यहाँ से वो लोग पर्टिकुलर पुट भी बाय कर सकते हैं। सेम सिचुएशन आप यहाँ पर देखिए तो एग्जैक्ट वही पॉइंट ऊपर हमारा जो सपोर्ट था वहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर गया। तो जो लोगों ने यहाँ पर उस सपोर्ट पे जिन लोगों ने बाय किया होगा उन लोगों को ऑप्शन बाइंग में सबसे बेस्ट पैसा बना होगा, ठीक है, ओके। अब ये जो लेवल है वो ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। जिस तरह से आज निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है तो आज भी उसकी एक्सपायरी कहाँ पर हुई है, 24,406। मतलब मोटा मोटा अगर हम बात करें तो हमने जो लेवल दिए थे उसके ही अकॉर्डिंग टू निफ्टी ने एक्सपायरी किया। मतलब जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो एनालिसिस किया था वो हमारे लिए एक सही साबित हुआ। अब क्या करेंगे, कल फ्राइडे है तो कल फ्राइडे मॉर्निंग में भी ये दोनों में लेवल, नया जो लेवल आएगा एज पर द नई जो डेटा के हिसाब से, वो डेटा के हिसाब से जो भी लेवल निकल कर आएगा वो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में मैं आपको कल सुबह मॉर्निंग में अपडेट कर दूंगा। करेक्ट, ओके। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो जैसे ये यहाँ पर देख सकते थे कि ये जो कैंडल बना था तो मैंने आपको कहा था कि ये मुझे एक नेगेटिव कैंडल दिखती है तो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। और मार्केट ऑलरेडी नीचे गया ही भी है। जो सपोर्ट था उस सपोर्ट को ऑलरेडी उसने मार्केट ने टच भी कर लिया है। करेक्ट। दूसरा, अगर हम आरएसआई के हिसाब से हम डिस्कशन करें तो आरएसआई में मैंने क्या किया था कि अगर मार्केट मान लीजिए 70 आरएसआई के ऊपर चलता है और 70 और 75 इसके बीच में जहाँ पर वो रहेगा ना वहाँ पर वो सपोर्ट बनाने के ट्राई करता है। और अगर उसको 70 के नीचे चला जाता है तो समझ लेना मार्केट में एक छोटी सी वीकनेस है। अब मान लीजिए मार्केट पर्टिकुलर ये जो मिडल लाइन है ना उसके भी नीचे निकलता है तो हम ये समझ लेंगे कि डेली के टाइम फ्रेम पर, डेली के टाइम के हिसाब से मार्केट में अब एक पर्टिकुलर बेरिश ट्रेड स्टार्ट हो चुका है। आरएसआई क्या होता है कि अगर आप वीकली के हिसाब से देखोगे तो वीकली के हिसाब से आरएसआई आपको देखनी पड़ेगी। आप अगर मंथली के हिसाब से ट्रेड करते हो तो आपको मंथली के हिसाब से देखना पड़ेगा। करेक्ट। तो अगर अभी हम क्या देखते हैं, डेली के हिसाब से देखते हैं तो डेली के हिसाब से भी अभी भी मार्केट का कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मार्केट बेरिश हो चुका है अब तो बहुत गिरेगा, नहीं। एज पर द डेटा यहाँ पर अगर हम टेक्निकल हिसाब से देखें तो कोई मार्केट बेरिश नहीं है। हाँ, छोटा मोटा करेक्शन आप उसको बोल सकते हो लेकिन बेरिश नहीं बोलते।
बेरिश किसको बोलते हैं कि भाई मार्केट कंटिन्यूअस लोअर लो बना के नीचे की साइड जाती है। तो अभी क्या कर रहा है मार्केट, पर्टिकुलर हायर हाई बना के मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, मतलब मार्केट एक पर्टिकुलर अप ट्रेंड में है, ठीक है। इसका ट्रेंड पर्टिकुलर कब चेंज होगा, जब इस लेवल के नीचे आएगा तो हम समझेंगे कि इसका ट्रेंड चेंज हुआ है, अदरवाइज हम अभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड हुआ है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं 5 मिनट पर। देखिए, जो लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से जिन्होंने ट्रेड लिया होगा, जिन्होंने चेक किया होगा, तो उनको पता चला होगा कि मार्केट जो ओपन हुई यहाँ पर, देखिए तो कहीं पर ऑलरेडी वहां पर ही एक सपोर्ट बनाया, जहां पर हमारा 30 to 25 का जो लेवल है ना, वहां पर उसने एक पर्टिकुलर सपोर्ट बनाया और मार्केट कंटिन्यूस ऊपर की साइड गई। ओके, अब यहाँ पर ये जो ट्रेंड था ना, ये बहुत सारे लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 50 के ऊपर जब निकलता है तो ये ट्रेंड आप इजीली पकड़ सकते हो। कहाँ पर, यहाँ पर, मतलब ये जो बड़ी रेड ग्रीन कैंडल बनी ना, ये कैंडल क्या इंडिकेट करती है कि भाई ट्रेंड यहाँ से पॉजिटिव हुआ और मार्केट को यहाँ से ऊपर की साइड भी ले गया, और मार्केट यहाँ पर आप देख भी सकते हो ऊपर की साइड गया हुआ है, तो यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेंड बन सकता है। हाँ, यहाँ पर देखिए अगेन यहाँ पर टच कर ऊपर गया हुआ है, इसके नीचे अगर मान लीजिए कंटिन्यू स्टार्ट कर देता है तो यहाँ पर आपका ट्रेंड चेंज हो सकता है। ये कब काम करेगा, आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हो, इसका मतलब इसको आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में ही यूज करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पर, क्लोज हुआ यहाँ पर, मतलब मोटा मोटा ओपन पॉइंट और क्लोज पॉइंट, इसको मैं लो भी बोल सकता हूँ, इसको मैं हाई भी बोल सकता हूँ, करेक्ट। तो जहां पर मार्केट क्लोज हुआ है, ऑलरेडी मार्केट क्लोजिंग कहाँ किया है, हाई पॉइंट पर। कहाँ पर, हाई पॉइंट पर। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ये कंटिन्यू ऊपर की साइड लेकर जा सकता है, सेम टू सेम पोजीशन के ऊपर की साइड, करेक्ट। ओके, देखो दूसरा बात, अगर हम ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो शायद एक रेजिस्टेंस हमें दिख सकता है, नहीं ये मैच नहीं हो रहा। ओके, तो दूसरा कोई अगर पॉइंट हमें यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो नहीं दिखता, लेकिन अगर मैं इसमें ट्रेड करने की सोचूंगा, 1 मिनट, हाँ ये पॉइंट मैं पकड़ कर चलता हूँ, मैं इसको 15 मिनट में करता हूँ, तो कोई अगर मुझे कोई सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है देख लेते हैं। यही एक सपोर्ट है, मैं इसको एक पर्टिकुलर लाइन के हिसाब से नहीं, मैं इसको एक रेंज के हिसाब से मैं प्ले करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ पर। ये जो मैंने रेंज डिसाइड किया हुआ है ना, ये वाली, जहां पर बार बार कोई ना कोई एक्टिविटी हुई है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ पर ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पर कोई नेगेटिव मूवमेंट या कोई करेक्शन या कोई रिजेक्शंस लेता है, तो मैं यहाँ पर पुट लेने की मैं ट्राई करूंगा। और अगर मान लीजिए इसी के फ्लो के हिसाब से इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा, तो मैं यहाँ पर कॉल में एंटर कर सकता हूँ। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं बार बार आपको मैं हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में भी मैंने पोस्ट किया है, हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में भी मैंने पोस्ट किया था, हमारा सेलिंग वाला जो ग्रुप है उसमें भी मैंने पोस्ट किया था, कि ऑप्शन बायर में मेजोरिटी कितने लोग ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट करते हैं। तो हमने जो एक पोल किया था ना, उसमें मैंने देखा तो ऑलमोस्ट 70% लोग ऐसे थे जो ऑप्शन में पर्टिकुलर लॉस करते थे, और 30% लोग ऐसे थे जो पर्टिकुलर प्रॉफिट करते थे। तो ये जो 70% है उसकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो हमें क्या करें। देखो, ऑप्शन बायर में बहुत पैसा है, बहुत पैसा, मतलब इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना पैसा पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग में है। लेकिन ऑप्शन बाइंग से पैसा घर ले जाना और उसको कंटिन्यूअस प्रॉफिट करना इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसे बहुत ही कम लोग होते, उस ऐसे 100 में से शायद 2 ही लोग ऐसे होंगे जो उसको पर्टिकुलर कंटिन्यूअसली प्रॉफिट करते होंगे। अब बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट देख लेते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर या किसी की भी टेलीग्राम चैनल पर कि बहुत ज़्यादा पैसा का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसमें होता क्या है कि वो प्रॉफिट ऐसा नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर कोई एक ही ट्रेडर का कंटिन्यूस होता है। हो सकता है डिफरेंट ट्रेडर का किसी का प्रॉफिट हो गया, किसी का लॉस हो गया, लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि एक क्विक मूवमेंट में अगर आपने प्रॉफिट बना लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, आपका प्रीमियम वो गलता ही जाएगा। बहुत सारे लोग ट्रेडर क्या करते हैं, जो लोग पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है कि आप पर्टिकुलर कोई भी एक ऑप्शन बाइंग करते हो, मान लीजिए 100 रुपीज़ का प्रीमियम का कोई एक ऑप्शन बाइंग किया,
तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, चलो भाई ये ऊपर जा रहा है, 2000 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहाँ पर हम बुक कर लेते हैं। अच्छी बात है, चलो नो डाउट 2000 का प्रॉफिट आपने बुक किया, तो ये आपकी एक सिस्टम बन गई फॉर द प्रॉफिट बुकिंग की। तो वैसे ही आपकी एक पर्टिकुलर लॉस मेकिंग की भी एक स्ट्रेटजी या एक रूल्स होना चाहिए कि मान लीजिए ये मार्केट नीचे जाता है और अगर मान लीजिए आप 2000 रुपीज में लॉस होता है तो यहाँ पर आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। वैसे तो ये सिस्टम अगर आप फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बायर में प्रोबेबिलिटी होती है 30%, 70% होती है लॉस। मतलब 70% मतलब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इसको मैं 70% के हिसाब से काउंटिंग करूँ तो 14,000 का लॉस कर रहे हो, जबकि 30% आपकी विनिंग है, मतलब 6,000 का प्रॉफिट कर रहे हो। तो अगर आप 6,000 और 14,000, तो क्या वैसे भी आप 8,000 का तो लॉस ही कर रहे हो। एज पर द ऑप्शन बाइंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, इसके हिसाब, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, उसके हिसाब से किस तरह से होना चाहिए, जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो ऑन एन एवरेज 1/2 होना चाहिए। मतलब आप मान लीजिए 1,000 का लॉस ले रहे हो तो सामने आपको 2,000 का प्रॉफिट भी लेना पड़ेगा, तब जाकर आपकी एक जो स्ट्रेटजी होती है या ऑप्शन बायर होता है वो एक प्रॉफिटेबल बन पाता है। क्यों? क्योंकि हम 30% यहाँ पर लगा देते हैं, 70%, और एक मिनट, यहाँ पर क्या था, 70% लूज, और यहाँ पर 30% विनिंग। और अगर हम यहाँ पर करते हैं 70% हमारा लॉस होगा तो भी कितना होगा, 7,000, और यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट में हो गए तो 6,000। समझ रहे हो ना मेरी बात? फिर भी हम 1,000 रुपीज लॉस में है एज पर द जो ऑप्शन बाइंग की जो एक विनिंग रेशियो होती है 1/2 के हिसाब से चले ना, तो भी तो हो सकता है 1/2 के हिसाब से भी करेंगे और आपका विनिंग रेशियो 30% है, फिर भी आप लॉस करते हो। अगर 1/2 है और आपका विनिंग रेशियो 50% है तो आप एक अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर पर्टिकुलर बन पाओगे ऑप्शन बाइंग के अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए आपका विनिंग रेशियो मतलब क्या होता है कि आप 10 ट्रेड लेते हो, तो 10 ट्रेड में से 3 ट्रेड ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉफिट है और 60 ट्रेड ऐसे जिसमें लॉस है। ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन यहाँ पर जो आप प्रॉफिट लेते हो वो आपका प्रॉफिट होना चाहिए 10,000, और यहाँ पर लॉस अगर आप लेते हो तो आपका लॉस होना चाहिए 7,000, तब जाके आप एक पर्टिकुलर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो यही प्रॉब्लम्स होता है पर्टिकुलर एक ऑप्शन बाइंग के लिए। जबकि ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, सेम सिचुएशन, ऑप्शन सेलिंग वाला क्या करेगा, 1/1 का रेशियो रखेगा। 1/1 का मतलब मैं 1,000 का प्रॉफिट लूंगा या मैंने 1,000 का लॉस लूंगा, बस बात खत्म। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, ये विनिंग रेशियो जो होता है ना, विनिंग रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 70% विनिंग रेशियो होता है और 30% लूजिंग होता है। अगर मैं 1/1 रखूंगा तो 7,000 का मैं प्रॉफिट करूंगा, 3,000 का मैं लॉस करूंगा, फिर भी ओवरऑल तो मैं क्या करूंगा, 4,000 का प्रॉफिट करूंगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग जितना इजी आपको लगता है इतना इजी ऑप्शन सेलिंग है नहीं। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कंटिन्यूस करोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ नहीं है, एक कॉल सेल करना है, एक पुट सेल करना है, बस बैठे रहो आराम से पैसा मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन सेलिंग इज बेस्डली प्योरली कैलकुलेटेड रिस्क। इसके लिए ना ही आपको कोई कैंडल देखने की जरूरत है, ना ही कोई प्राइस एक्शन की जरूरत, कुछ भी नहीं। बट द मैथमेटिक्स इज वेरी पावरफुल। इसके अंदर आपका मैथमेटिक्स बहुत पावरफुल होना चाहिए तो आप ऑप्शन सेलिंग कर पाओगे। और ऑप्शन सेलिंग के लिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि रैंडमली कभी ऑप्शन सेलिंग मत करना। रैंडमली अगर आप ऑप्शन बाइंग भी कर लोगे तो भी चलेगा, मैं तो ऑप्शन बाइंग के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, रैंडमली तो कभी मत करना। लेकिन ऑप्शन बाइंग में अगर आप रैंडमली करोगे तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिस्क होता है एज पर आपका प्रीमियम। मतलब अगर मान लीजिए 100 रुपीज का प्रीमियम आपने बाय किया है पर्टिकुलर बैंक निफ्टी का, तो आपका टोटल लॉस कितना होगा, 2,500। इतना ही आपका लॉस हो सकता है मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा आपका लॉस कभी हो ही नहीं सकता। जबकि ऑप्शन सेलिंग में अगर मान लीजिए आपने 100 रुपीज का कोई प्रीमियम पर्टिकुलर सेल किया है और अगर आपकी मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन आपने सही तरह से सेट नहीं किया तो ये हो सकता है 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, ये 300 भी हो सकता है 1,000 भी हो जाए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाएगी तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि आप अगर मान लीजिए 2 या 3 महीने में जितना भी प्रॉफिट किया होगा ना, एक ही दिन में आप गवा दोगे।
ठीक है। ऑप्शन बाइंग में ये नहीं होता है। ऑप्शन बाइंग का सबसे बेस्ट एडवांटेज होता है कि आप एक साथ सारा पेमेंट लूज नहीं कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में अगर एक गलती भी आपने कर दी तो आपका सारा का सारा पैसा एक ही टाइम में लूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपका ना कैलकुलेशन सही नहीं हुआ तो आप गए। सॉरी, मैं थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में चला गया था, लेकिन ये डिस्कशन करना इतना ज़रूरी था क्योंकि अभी बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है कि ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, तो उसके लिए होता है। मैं बोलता हूँ दोनों सही है। जहाँ से भी जिस भी पोजीशन में आपका प्रॉफिटेबल होता है वो चीज़ कीजिए। चाहे वो ऑप्शन सेलिंग से प्रॉफिटेबल हो तो ऑप्शन सेलिंग कीजिए, ऑप्शन बाइंग से प्रॉफिटेबल हो तो ऑप्शन बाइंग कीजिए। ठीक है। तो सिंपल मैंने कल क्या बताया, कल के दिन के लिए हमारा सिर्फ दो ही पॉइंट है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मेरा रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, ये मेरा सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ पर आता है, ठीक है, ओके, और रिजेक्शंस लेता है तो मैं पुट में एंट्री कर सकता हूँ। और अगर सेम टू इसी फ्लो के अंदर इस लाइन के ऊपर निकल जाता है और इसके ऊपर ही रहता है तो यहाँ पर हम कॉल साइड भी जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर कोई रिकमेंडेशंस नहीं है कि आपको ये ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के हिसाब से ही हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। जैसे मैं फ्री हो जाऊंगा आपके लिए मैं इतने अच्छे से कंटेंट्स लाऊंगा कि आपको क्या होगा, मार्केट में जितनी भी आपकी कंफ्यूजन है ना वो दूर करूंगा। क्योंकि मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान भी है और बहुत रिस्की भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है। वो डिफिकल्टी क्या है, वो रिस्क क्या है, वो आसानी क्या है, वो सारे के सारे पॉइंट हमें तभी पता चलेगा जब हम पर्टिकुलर मार्केट की डेप्थ समझेंगे ना तब। और मार्केट की डेप्थ समझने के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा लर्निंग करना पड़ता है और स्टडी करना पड़ता है। अगर आप लर्निंग और स्टडी करने जाओगे तो ऑन एन एवरेज आपके 2 या 3 साल तो वैसे भी निकल जाएंगे। तो अगर आपको 2 या 3 साल वैसे वेस्ट नहीं करना है तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो आने वाले जो वीडियो लेकर आने वाले हैं उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि मार्केट की डेप्थ क्या होती है, उसका पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें प्रॉफिट करना है तो क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या है। वैसे भी ये चीज़ें भी आपको हमारे नहीं हमारे क्या मतलब दूसरे की भी टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।